अस्सलाम वालेकुम। स्टडी लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर की बात करेंगे और इसमें हमारा ये 15वां लेक्चर है और एक्सरसाइज 2.2 हमने स्टार्ट करी थी लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम इसकी जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 है उसको सॉल्व करेंगे। ये बेसिकली ज़्यादातर इसके अंदर वेन डायग्राम्स हैं, लेकिन एक सवाल वेन डायग्राम्स के बगैर भी है जो कि फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें यू, ए, बी और सी आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं फोर्थ क्वेश्चन में। तो उसने कुछ चीज़ें पूछी हैं आपको, ए कम्प्लीमेंट के मेंबर्स बताएं, मतलब बेसिकली इसको सॉल्व करें, इसके अंदर जो एलिमेंट्स बनते हैं वो आपने बताने हैं। तो सबसे पहले हम पहला सवाल कर लेते हैं। ए कम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ये उसने पूछा। हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 से 10 तक और ए है 2, 4, 6, 8। यहाँ मैं सेट्स लिख लेता हूँ, फिर बुक को साइड पे कर देंगे। 1, 2, 3, 10 तक ये है मेरे पास, और ए सेट है मेरे पास 2, 4, 6, 8, 10 है। बी सेट है 1, 2, 3, 4, 5 और सी सेट है 1, 3, 5, 7 और 9। ये मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, ये चार सेट हैं जिनको यूज़ करना है। और सबसे पहले मैंने पहले सवाल में एक कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। आपको इस चीज़ का पता होगा एक कम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, हमने पढ़ा था यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को निकाल दें तो वो ए कम्प्लीमेंट के बराबर होता है। तो ए कम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, ए कम्प्लीमेंट इक्वल यूनिवर्सल सेट की वैल्यू लगा देंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 10 तक। 1, 2, 3 लिख के भी 10 तक कर दें, कोई बात नहीं होती इससे। ए सेट जो है आपके पास 2, 4, 6, 8, 10 मतलब इवन नंबर्स हैं, तो ए कम्प्लीमेंट आपके पास आ जाएगा। माइनस में क्या होता है, इसके अंदर जो वैल्यू और इसके अंदर जो पहला सेट होता है उसकी वैल्यूज़ वो वाली आंसर में आती हैं जो दूसरे सेट में नहीं होती। जो दूसरे सेट में मौजूद होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, वो कैंसिल आउट हो जाती हैं, उनको हम नहीं लिखते। यहाँ पे 1 इसमें है, इसमें नहीं है, आ जाएगा। 2 इसमें है, इसमें भी है, ख़त्म हो गया। 3 आ जाएगा, 4 दोनों में है, ख़त्म हो जाएगा। 5 आएगा, फिर इसी तरह 6 दोनों में है, 7 आ जाएगा। 8 दोनों में है तो वो नहीं आएगा, फिर 9 आ जाएगा। तो ये आपके पास ए कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल देखते हैं जी। अगला सवाल क्या कहता है जी, आप बी कम्प्लीमेंट इसी तरह से यू माइनस बी कर देना आप लोगों ने। उसके बाद ए यूनियन बी है और ए माइनस बी और ए कम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन सी। तो यूनियन बी में क्या होगा, अब मैं वैल्यूज़ दोबारा दोबारा से इस तरह से नहीं लिखूंगा, मैं सिंगल सिंगल स्टेप के अंदर ये सवाल अब सॉल्व करूंगा। ए यूनियन बी हमने फाइंड करना है। यहाँ आपके पास ए और बी दोनों लिखे हुए हैं, तो यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों को इकट्ठा कर देना। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिखूंगा यहाँ पे, ए यूनियन बी। ए के अंदर और बी के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा करना है, एक तरतीब से लिखना है, और जो रिपीटिंग है उसको एक दफ़ा, जो नॉन रिपीटिंग है वो भी आ जाएंगे। जैसे 1 इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन पहला नंबर मेंबर है तो यूनियन कर रहे हैं तो दोनों के नंबर मिला कर लिखें तो 1 लिख देंगे। 2, 2 दोनों में है तो एक दफ़ा आ जाएगा। 3 आ जाएगा, एक में है लेकिन दूसरे में नहीं, लेकिन यूनियन में दोनों को इकट्ठा करना होता है। 4 आ जाएगा, इसी तरह 5 आ जाएगा। अब 6, 8 और 10 जो है ए के अंदर है, बी के अंदर नहीं है, तो हमने ये भी लिखने को इकट्ठा करना है हमने, 6, 8 और 10। ये आपके पास आ गया ए यूनियन बी का आंसर। इसी तरह आपके पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट, ये छठा सवाल। ए यूनियन बी कर लिया, इंटरसेक्शन आप लोगों ने खुद कर लेना है, आसान है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, आपने जो कॉमन है वो लिखनी है। जैसे ए इंटरसेक्शन सी, इसी का इसका भी आंसर लिख देता हूँ मैं आप लोगों को, बाद में परेशानी ना हो आप लोगों को। ए इंटरसेक्शन सी, क्या जवाब आएगा इसका, क्या ख्याल है आपका। इंटरसेक्शन में क्या होता है, हमने जिसे तकाते बोलते हैं उर्दू में, उसमें क्या होता है, दोनों में वो एलिमेंट्स लेके आते हैं आंसर में जो दोनों में मौजूद हों, कॉमन एलिमेंट्स आते हैं इंटरसेक्शन का आंसर। यूनियन में सब इकट्ठा कर देते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स इसमें कौन से आएंगे, इसमें 1, ये 1, 3, 5, 7, 9 है और ये 2, 4, 6, 8, 10 है। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, क्योंकि ये सारे ऑड नंबर हैं और सारे इवन नंबर हैं। तो आपके पास आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट या 5। ठीक है, तो ये आपके पास पाँचवें सवाल का जवाब आ गया।
उसके बाद छठा देख लें जी, आपके पास 6th क्वेश्चन है ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट का आंसर आपके सामने यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है, इसी को यहाँ पे यूज़ करेंगे। सी कम्प्लीमेंट हम फाइंड कर लेते हैं। सी कम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस सी, वैल्यूज़ में दोबारा से नहीं लिखूँगा, सीधा आंसर लिखूँगा। यू में से सी निकाल रहे हैं, वो 1 से 10 तक है और ये 1 3 5 7 9, तो मतलब 1 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 ख़त्म हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। मतलब क्या है कि ऑड नंबर निकल जाएंगे इसमें से, वो इसमें है कॉमन है, कट जाएंगे और आंसर में सिर्फ आपके पास इवन नंबर आ जाएंगे। तो हमने क्या करना है, इनको यूनियन करना है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, इसके नंबर्स एक दफ़ा लिख लेते हैं क्योंकि वो थोड़ी दूर लिखा हुआ तो फिर परेशानी होगी। 1 3 5 7 9 ये ए कम्प्लीमेंट का आंसर था और सी कम्प्लीमेंट का आंसर क्या है, 2 4 6 8 10। अब इन दोनों को इकट्ठा करके लिखना है, मतलब यूनियन में क्या होता है, कंबाइन करके लिखते हैं। तो कंबाइन करके तरतीब के साथ क्या आएगा, पहले 1 आएगा, फिर दोनों में 2 मौजूद है वो भी आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 5 6 7 8 9 और 10। ये आपके पास आ जाएगा ए कम्प्लीमेंट यूनियन सी कम्प्लीमेंट। ये आपके पास आंसर आ गया। बहुत आसान सवाल है। उसके बाद यूजिंग वेन डायग्राम्स इफ़ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट इक्वल टू द फॉलोइंग। कह रहा है आपने वेन डायग्राम्स इस्तेमाल करनी है और अगर तो इसका आंसर एक सिंगल सेट बनता हो, जैसे ए इंटरसेक्शन यू का आंसर ए आएगा, ए यूनियन यू का आंसर यू आएगा, तो आपने वो बताना है कौन सेट बनता है। तो हम वेन डायग्राम्स के साथ सॉल्व करेंगे। मैंने कहा था एक ही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 है जो वेन डायग्राम्स के बगैर है, बाकी सारे तकरीबन इसके अंदर, तकरीबन ही बिल्कुल हैं ही सारे वेन डायग्राम्स के साथ। तो पांचवा सवाल है, वेन डायग्राम्स दोबारा से शुरू होगी, मतलब पहले अब पिछले लेक्चर में वेन डायग्राम्स की थी, इसमें दोबारा से शुरू होगी। तो कह रहा है ए, पहला सवाल देखें जी, ए कम्प्लीमेंट, इसमें वेन डायग्राम्स के अंदर आपके पास कोई वो नहीं होती, क्या हो कहते हैं, कंडीशन दी जा सकती है कि जी दो साइड से आप में डिसजॉइंट हैं या वो हैं दूसरे, लेकिन ना मेंबर्स की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इनके हम जनरल फिगर्स ड्रा करते हैं। पहला ए कम्प्लीमेंट है, दूसरा है आपके पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो मैंने करने हैं इसमें से। दूसरा आपके पास आएगा, दूसरा ही कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन यू, और फिर तीसरा जो है वो आखिरी जो है वो हम चौथा सवाल कर लेते हैं, ए यूनियन 5। तो इनके क्या जवाब आएंगे वो उसने पूछा। ए कम्प्लीमेंट सबसे पहले तो आपके पास यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, बॉक्स होता है, ठीक है, मतलब उसके अंदर सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि इसके अंदर जितने भी सेट हैं ए बी सी, उन सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे यू के अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होते हैं। तो यहाँ पे सेट ए बनाता हूँ मैं, ठीक है, ये मैं फर्स्ट पार्ट का आंसर ले रहा हूँ। तो ए कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यू माइनस ए। यू में से जो ए के एलिमेंट है वो निकल जाएंगे तो रिमेनिंग क्या बचेगा, रिमेनिंग यू के एलिमेंट जो कि ए का पार्ट नहीं है वो बचेंगे आपके पास, ठीक है। तो ये कोई सिंगल सेट नहीं बनता, इस वजह से इसका आंसर वो सिंगल सेट नहीं आएगा। यू का आंसर यू माइनस है, यू माइनस ए ही रहेगा। दूसरा देख लें जी, ए इंटरसेक्शन यू, यहाँ पे भी हम पहले यूनिवर्सल सेट का बॉक्स बनाएंगे, अभी छोटा बना देंगे, नीचे एक और हमने सवाल करना है और उसके अंदर सेट इसके अंदर हमने बना लिया सेट ए। अब ए इंटरसेक्शन यू है, ए इंटरसेक्शन यू मतलब कि जो यू और ए के अंदर कॉमन है वहीं आएंगे। तो कॉमन क्या है, ए सेट कॉमन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए पूरा शेड हुआ तो मतलब इसका आंसर आपके पास ए आ गया, सिंगल सेट आंसर आ गया, दिस इज आंसर इज ए। तीसरा देख लें जी, तीसरा आपके पास जो मैंने यहाँ पे लिखा है बेसिकली चौथा सवाल है आपका, बुक में चौथा है या छठा, जी चौथा सवाल है आपकी बुक का। तो यहाँ पे पहले यूनिवर्सल बॉक्स बनाएंगे,
ठीक है, यूनिवर्सल बॉक्स की वैसे इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चले बना लिया, ठीक है। यहाँ पे सेट ए है और एक सेट फाई सेट है, इन दोनों को यूनियन करना है, तो आंसर क्या आएगा? ए के सारे एलिमेंट और जो खाली सेट का एलिमेंट, खाली सेट का एलिमेंट कोई है नहीं, तो बेसिकली आपके पास सेट ए ही आंसर में आ जाएगा। ठीक है, पांचवा सवाल हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद छठा देख लें जी, आपने वेन डायग्राम्स को यूज़ करना है और वेरीफाई करना है इन चीज़ों को। तो इसमें पहला सवाल जो है उसमें ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, हमने इस तरह के सवाल कर लिए हैं ऊपर। दूसरा जो है इसके अंदर ए की साइड पे पहले ए माइनस बी किया, फिर उसका कम्प्लीमेंट लिया, फिर इंटरसेक्शन बी किया और फिर इक्वल टू बी आना चाहिए। ये लंबा प्रोसेस है, एक तरफ से सेट बी होगा, लेकिन इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सॉल्व करना पड़ेगा, मल्टीपल्स 2-3 स्टेप्स लगेंगे। तो पहले ये कर लेते हैं। तो 6 क्वेश्चन है हमारे पास, उसका सेकंड पार्ट करेंगे, फर्स्ट आप लोगों ने खुद करना है। सेकंड पार्ट क्या था, क्या जी, ए माइनस बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी। तो इसके अंदर कौन कौन सेट हैं? एक यूनिवर्सल सेट है कम्प्लीमेंट के लिए और ए और बी सेट है। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट का बॉक्स बनेगा, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर एक सेट ए है और एक सेट बी है। इसके अंदर क्योंकि ए और बी के बारे में उसने कंडीशन दी कि डिसजॉइंट है या ओवरलैपिंग है, तो हम डिसजॉइंट सेट्स लेंगे। अगर ओवरलैपिंग ले लेंगे, लेकिन अगर ओवरलैपिंग भी लेंगे तो आपके पास ये कंडीशन फुलफ़िल करेगी, डिसजॉइंट लेंगे तब भी है जो आपकी कंडीशन है ये फुलफ़िल करेगी। ए माइनस बी, सबसे पहले ए माइनस बी फाइंड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप है ना। तो सबसे पहले मैं इस सेट के अंदर आपको ए माइनस बी फाइंड करेंगे, फिर उसका कम्प्लीमेंट लेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन करेंगे बी के साथ। तो ए माइनस बी का आंसर यहाँ पे क्या आएगा? ए में से बी निकाल रहे हैं तो ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स है वो नहीं आएंगे, जो अनकॉमन है, मतलब ए, या मैं डिसजॉइंट सेट लिया है तो ए और बी सारे, ए पूरे का पूरा शेड हो जाएगा। तो ये ए माइनस बी का आंसर आ गया। उसके बाद इसी का मैंने क्या लेना है, कम्प्लीमेंट लेना है। तो ए माइनस बी कम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस ए माइनस बी। तो ये क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट है, ये बी सेट है, ये ए सेट, ये एलिमेंट है इसके अंदर, ए माइनस बी के अंदर ये एलिमेंट। अब जब यू माइनस ए करूँगा, यू माइनस ए माइनस बी करूँगा, तो मेरे पास ये एलिमेंट जो हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे ए में से, यू में से, और बाकी सारे का सारा यू जो है वो शेड हो जाएगा। तो सिर्फ एक एलिमेंट निकलेंगे उसमें से, क्योंकि पिछले का आंसर सिर्फ एक एलिमेंट थे, तो वो निकलेंगे, बाकी सेट बी भी इसके अंदर ही सारा शेड हो जाएगा। इसके बाद उसने कहा जी हमने क्या करना है, यू ए माइनस बी कम्प्लीमेंट, ए माइनस बी का कम्प्लीमेंट को इंटरसेक्ट करना है बी के साथ। तो जब इसको इंटरसेक्शन करेंगे इसकी बी के साथ, तो इसमें बी के एलिमेंट मौजूद हैं ए माइनस बी कम्प्लीमेंट के अंदर, ठीक है, और एक सेट बी है। तो ये दोनों जब कम्प्लीमेंट करेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, मतलब क्या कि बी सेट ही आपके पास शेड होगा, बाकी सारे का सारा जो है वो खाली हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये इसका आंसर किसके बराबर आएगा, सेट बी के बराबर। तो ये हमारे पास इक्वल्स टू बी आ जाएगा। इस तरह से आपने इसको वेन डायग्राम्स की मदद से सॉल्व करना। जी, छठा सवाल आपके पास सॉल्व हो गया। अब उसके बाद है एक्सरसाइज 2.2 ख़त्म हो गई, लेकिन ऑपरेशन ऑन 3 सेट्स, जिस तरह ऑपरेशन ऑन 2 सेट्स किए थे, 3 सेट के अंदर भी इसी तरह से जो ब्रैकेट होती है पहले उसको सॉल्व करते हैं और फिर ब्रैकेट के बाहर लेके जाते हैं। ये आपके पास उसने 9 केसेस डिस्कस किए हैं। इसमें पहले बी यूनियन सी करेंगे, फिर ए के साथ यूनियन करेंगे, इसमें ए यूनियन बी करेंगे, फिर यूनियन सी करेंगे, इसी तरह इंटरसेक्शन है। इस तरह की जितनी भी आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी यहाँ पे उसने डिस्कस की हैं।
कह रहा है 1 से 3 तक हमने खुद फाइंड कर दिए, यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व की हुई है, रिमेनिंग आपने खुद से फाइंड करने हैं, ये आप लोगों ने खुद करने हैं जब आपके पास टाइम होगा एक्सरसाइज 2.3 समझने के बाद। प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, जैसे ए प्लस बी और बी प्लस ए बराबर होते हैं, इस तरह ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों बराबर होते हैं। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन यूनियन की थी, इंटरसेक्शन की भी होल्ड करती है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, इसमें ब्रैकेट होती है और ब्रैकेट की जगह बदलती है, दोनों में यूनियन इंटरसेक्शन में होल्ड करती है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, बाहर यूनियन था और अंदर जो है वो आपके पास इंटरसेक्शन है, तो ये यूनियन ए के साथ भी होगा, जिस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर तो वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं, बाहर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो बाहर वाली वैल्यू दोनों के साथ अलग अलग जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। इसी तरह से यहाँ पे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए यूनियन बी होगा इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए बी के साथ भी होगा, सी के साथ। इसी तरह अगर दरमियान में अंदर यूनियन है और बाहर इंटरसेक्शन है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, ए दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये डिमॉर्गन्स लॉ जो है ये आप लोगों को आने चाहिए, क्या होते हैं वेरिफिकेशन जो डिमॉर्गन्स लॉ की उसने की हुई है। डिमॉर्गन्स लॉ होते हैं ए यूनियन बी कंप्लीमेंट अगर ले रहे हैं तो अगर इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, या अगर अंदर कंप्लीमेंट है उसका अंदर इंटरसेक्शन उसका कंप्लीमेंट लेंगे तो जब उसका फार्मूला खोलेंगे तो बाहर जो है वो यूनियन हो जाएगा। ये दो आपके पास डिमॉर्गन्स लॉ हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, इसमें आप लोगों को प्रूफ्स ऑफ डिमॉर्गन्स लॉ हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, अभी के लिए इतना ही, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़ की वेरिफिकेशन जो है वो भी हम देखेंगे आगे, और वेन डायग्राम की मदद से 3 सेट्स को कैसे हल करते हैं वो ही हम देखेंगे। और उसके बाद जो नई चीज़ है एक्सरसाइज 2.3 के बाद शुरू होती है वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे। और हमेशा की तरह इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपनी ज़मान में रखे, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।